सोचिए, डर क्या होता है? क्या हमेशा कोई राक्षस या भूत ही डराता है? आज हम आत्मा की आवाज कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे गहरी भावनाएं ही सबसे बड़ा डर बन सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घनघोर तूफानी रात से। रणधीर नाम का एक आदमी है जो एक ऐसे जंगल में फंस गया है जिसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। बिल्कुल वही। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तूफानी रात और जंगल की। देखिए, यहीं से उस डर की नींव रखी जाती है जो रणधीर के हौसले को आजमाने वाला है। अब सोचिए रणधीर की हालत। एक तो तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर से उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस गई है। और वो जंगल का सन्नाटा ऐसा है कि किसी चीख से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। और ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, उसी निराशा के बीच तूफान के शोर को चीरती हुई एक आवाज आती है, मंदिर की घंटी की आवाज। ये एक उम्मीद की किरण जैसी है जो रणधीर को अपनी तरफ खींच रही है, एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मंदिर और साधु की चेतावनी। क्योंकि जो जगह रणधीर को एक पनाहगाह लग रही थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। रणधीर को एक पुराना मंदिर मिलता है। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग है, एकदम शांत, सुरक्षित। हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक दिया भी जल रहा है। मतलब कोई तो है यहां, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। और तभी एक साधु सामने आते हैं। वो रणधीर को रुकने की जगह तो देते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो उसके मन में शक का बीज बो देती है। वो कहते हैं, बेटा याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, पिता की आवाज का छलावा। यहीं से दिमाग और दिल की असली जंग शुरू होती है। आधी रात का वक्त है। रणधीर की नींद अचानक एक आवाज से खुलती है, एक जानी पहचानी आवाज। अरे, ये तो उसके पिता की आवाज है, जो मंदिर के ठीक बाहर मदद के लिए पुकार रही है। पर यह कैसे हो सकता है? तो अब रणधीर के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या करे वो? क्या उसे बाहर जाना चाहिए? अपने पिता को ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ दे? देखिए, एक तरफ है साधु की चेतावनी और दिमाग का डर, और दूसरी तरफ है एक बेटे का फर्ज और अपने पिता के लिए प्यार। रणधीर बेचारा इन दोनों के बीच बुरी तरह फंस गया है। और जैसे ही रणधीर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, साधु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो एक छलावा है। मतलब एक तरह से वो रणधीर को मौत से मुंह से वापस खींच लाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रात का डरावना सच। खतरा तो टल गया, लेकिन अब ये जानने का समय है कि आखिर वो आवाज थी किसकी और वो चाहते क्या थी। सुबह होती है, दरवाजा खुलता है और बाहर का नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंदिर के चारों तरफ अजीब पैरों के निशान हैं जो बार बार चक्कर लगा रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई चीज रात भर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये है कि ये छलावा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है जिसे ताकत से हराया जा सके। नहीं, ये एक मायावी आत्मा है, एक मनोवैज्ञानिक शिकारी जो किसी के प्यार को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। साधु फिर पूरी कहानी बताते हैं कि ये आत्मा भी कभी एक इंसान हुआ करती थी, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। जब उसकी पत्नी की मौत हुई तो वो दुख में इतना डूब गया कि उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। और बस उसी गहरे दुख ने उसकी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया। अब वो दूसरों को भी अपने उसी दर्द में खींचना चाहती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, श्रद्धा और विश्वास की जीत, और साथ ही उस सबक पर जो इस खौफनाक रात ने रणधीर को सिखाया। जब रणधीर घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हैं, आंगन में बैठे हंस रहे हैं। ये देखकर उसकी जान में जान आती है। उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि साधु पर भरोसा करके उसने अपनी जान बचाई है। वो आवाज महज एक धोखा थी। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे किसी की सबसे बड़ी ताकत, उसका प्यार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और ये भी कि मुश्किल वक्त में समझदारी और विश्वास ही असली ढाल बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार
हमारी सबसे बड़ी ताकत है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी? क्योंकि जो चीज़ हमें इंसान बनाती है, दूसरों के लिए हमारा प्यार, वही हमें सबसे ज़्यादा लाचार भी तो बना सकती है।